Hello student, welcome to my channel Your English Storm. You are watching subtitles translation video which help you in speaking English and translating English. ठीक, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है तो उसमें क्या बोलो अगर हम पॉज लेते हैं। ठीक, तो उसमें क्या बोलो, आप ये समझ नहीं, पहले समझना होता है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक, कैसे हम बोलें तो उसमें क्या। ठीक, तो इसमें बोलो सिर्फ एक इम्परेटिव सेंटेंस है, तो उसमें क्या बोलो, कहाँ, तो उसमें क्या। ठीक, तो इसको ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सो इन दैट या सो वाट इन दैट। तो क्या जहाँ पर यूज होता है, जैसे तो क्या बोलना है उसे सो वाट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सो इन दैट स्पीक, सो इन दैट स्पीक। अब दूसरी बात, अगर हम पॉज लेते हैं इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इफ़ वी टेक अ पॉज, इफ़ टेक अ पोज, इफ़ वी टेक अ पोज, अगर हम पोज लेते हैं। ठीक, सो इन दैट, ये कॉमा यहाँ पर लगा होना चाहिए था, सो इन दैट। ठीक, तो उसमें क्या, इन दैट मतलब उसमें, सो माने तो। ठीक, सो एडवर्ब भी होता है, कंजक्शन भी होता है, यहाँ पर एडवर्ब काम काम रहा कर रहा है। ठीक, इसको एडिटिंग टेबल पर काट दिया जाता है। इट गेट्स कट ऑन द एडिटिंग टेबल। इट सब्जेक्ट है, गेट वर्ब है, कट भी थर्ड है। यहाँ पर गेट पैसिव का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, ऑन कहाँ, पोजीशन बता रहा है एडिटिंग टेबल, जहाँ पर चीज़ों की हम कंप्यूटर का रिकॉर्ड करके वीडियो कॉपी पेस्ट कटिंग एडिटिंग करते हैं, वही चीज़ के लिए बोल रहा है, एडिट कर देते हैं मतलब हटा देते हैं उस पोर्शन को। जो नहीं समझ में आता होगा उन्हें ये ठीक नहीं रहेगा व्यूअर्स के लिए, उसे हम एडिट कर देते हैं। ठीक, उसी के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। इट गेट, इट यहाँ पर इट का रेफरेंस है, इसको जो भी पोर्शन को बोल रहे हैं उसके लिए रेफरेंस है। ठीक, इट, इसको गेट गेट्स कट ऑन द एडिटिंग टेबल, द साइलेंस गेट एडिटेड आउट, ये भी गेट पैसिव है। ठीक, एक स्टैंडर्ड पैसिव होता है, एक गेट पैसिव होता है। स्टैंडर्ड पैसिव इज एम आर वाज वर वी थर्ड आता है, इसमें गेट वी थर्ड आता है। ये दोनों में एक्ट सब्जेक्ट पर भी हो, सब्जेक्ट पर ही होता है। ठीक, साइलेंस गेट एडिटेड, साइलेंस सब्जेक्ट है, गेट्स मेन वर्ब है, एडिटेड आउट वी थर्ड एज अ पैसिव के तौर पर आया है। ठीक, पीपल आर अफ्रेड दैट द ऑडियंस माइट गेट बोर्ड। मतलब लोग जो भयभीत रहते हैं, मतलब डरे हुए होते हैं। अफ्रेड एक एडजेक्टिव है, विथ वर्ब भी होता है। ठीक, यहाँ पर एडजेक्टिव पीपल कैसे होते हैं, उनकी पोजीशन बता रहा है, पीपल डरे हुए होते हैं। ठीक, डरे होते हैं या डरे हुए होते हैं। दैट द ऑडियंस माइट गेट बोर्ड, दैट द ऑडियंस माइट गेट बोर्ड, मतलब कहीं ऐसा तो ना है नहीं ऑडियंस बोर्ड हो जाए मतलब ऊब जाए, लोगों को डर लगता है। पीपल गेट स्कैर्ड, पीपल गेट स्कैर्ड। पीपल सब्जेक्ट है, वी गेट मेन वर्ब है, वी थर्ड पैसिव, गेट पैसिव है तभी गेट के साथ वी थर्ड आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कैर्ड। ठीक, पीपल गेट स्कैर्ड। सो देयर इज सो मच इनसिक्योरिटी, तो सो मतलब तो तभी, या सो तभी तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है, असुरक्षा मतलब बेचैनी, चाहे कुछ चीज़ें ये ना हो जाए वो ना जाए हो जाए, इसी चीज़ों को लेकर इनसिक्योरिटी बोल रहा है। ठीक, देयर इज सो मच इनसिक्योरिटी कि साइलेंस भी ना एक मिनट रख भी नहीं सकते। देट वी कैन नॉट इवन कीप, देट हम मतलब यहाँ पर कहना चाहिए चाह रहा है हम साइलेंस भी एक मिनट की नहीं रख सकते। देट वी कैन नॉट इवन कीप क्या,
मिनट्स इज साइलेंस, आ मिनट्स साइलेंस इन द फिल्म। फिल्म में 1 मिनट की साइलेंस भी नहीं रख सकते। ठीक, ये चीज़ है इसका कहने वाला। दैट वी कांट इवन कीप, कैन नॉट, आप समझते हैं मॉडल वर्ब है कैन। ठीक, नॉट, इवन एम्फसाइज के लिए होता है भी, 1 मिनट की भी ना मतलब नहीं रख सकते हैं। ठीक, फिल्म में ये तो हो गया। इतना खूबसूरत मोमेंट है, उसी के बारे में बात कर रहा है, जो फौज लेते हैं उसकी भी चीज़ की बात चर्चा कर रहा है। इट इज़ सच आ ब्यूटीफुल मोमेंट, इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक, इट इज़ सच आ ब्यूटीफुल मोमेंट, इतना खूबसूरत मोमेंट है। मुझे फंबल भी पसंद है। आई लाइक फंबल टू, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, फंबल एडजेक्टिव और ये एडवर्ब। टू ऐसा एडवर्ब है हम एडजेक्टिव के बाद मॉडिफाई करने के लिए होता है। बाकी एडवर्ब एडजेक्टिव मुझे जो भी एडजेक्टिव होता है उसको मॉडिफाई करने के लिए पहले लिखे जाते हैं, लेकिन टू एडजेक्टिव जो है कि टू एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद लिखा जाता है। ठीक, ये ओवरलैपिंग होती है दोनों के बीच में, वो भी पसंद है। ओवरलैपिंग के बारे में बताना चाह रहा है। आई लाइक ओवरलैपिंग बिटवीन टू पीपल। ठीक, ये ओवरलैपिंग मतलब जिसकी बात कर रहा है उसके लिए बोला, ये ओवरलैपिंग होती ये दोनों के बीच में। ओवरलैपिंग मतलब जैसे हम भी बोलें और आप भी बोलें एक ही साथ मतलब बोल देना, वही ओवरलैपिंग उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, ओवरलैपिंग मतलब हिंदी आप जानना चाहेंगे तो परस्परता होती है। ठीक, साथ साथ बोल देना। भूल कर फिर याद आता है, वी फॉरगेट एंड देन रिमेंबर, मतलब भूल जाते हैं, फॉरगेट एंड उसके बाद याद आता है, देन रिमेंबर। ठीक, वी सब्जेक्ट है, फॉरगेट वर्ब है, एंड कंजक्शन है, एंड देन रिमेंबर मेन वर्ब। कितना नेचुरल है, इट इज़ सो नेचुरल। और विषम परिस्थिति, एंड द ऑड सिचुएशन, एंड द ऑड सिचुएशन। ऑड सीन से लोग भागते हैं, पीपल लर्न फ्राम ऑड सीन्स, पीपल लर्न फ्राम ऑड सीन्स मतलब जो विषम सीन होते हैं, जो हमें नहीं करना था अचानक हो गए, उससे ऑड सीन बोल देते हैं, उसे कट कर देते हैं, उसी के बारे में बात कर रहा है। उसको भाग डॉक्टर लोग उससे मतलब बचते हैं उसे रखने से। ठीक, पीपल लर्न फ्राम ऑड सीन्स। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको देख रहा हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल बोलना हो आपको, जैसे उदाहरण के तौर पर वहाँ पर बोल सकते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम थिंकिंग एट यू, इफ़ आई एम लुकिंग एट यू, इफ़ आई एम लुकिंग एट यू। ठीक, तुम मुझे देख रहे हो, यू आर लुकिंग एट मी, हम चुप हो गए, वी गो क्वाइट। वी माने हम, गो माने जाना होता है वैसे हिंदी में, लेकिन ये कहीं स्लैंग बनाता है, कहीं अन्य वर्ड से मिलके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देता रहता है। ठीक, गो क्वाइट मतलब चुप होना। ठीक, क्वाइट एडवर्ब है। ठीक, आप लोग हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद करें, जिससे हमारे पास जो भी इक्विपमेंट की कमी है वो पूरी हो, और जिससे हम आपको बेहतर से बेहतर क्लास रिकॉर्ड कर दे पाएँ। धन्यवाद।